उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट बनाया जाता है तो राज्य सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड के 4 धाम और प्रमुख मंदिरों के नाम से मिलते जुलते नामों को लेकर अब कड़ा कानून बनेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर स्थापित किए जाने का विरोध हो रहा है। केदार घाटी में पंडा पुरोहित समेत स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध किया, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हमारा ज्योतिर्लिंग एक ही है, उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के अंदर है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। धाम केवल एक ही है जो उत्तराखंड देवभूमि में है। अगली खबर भी उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहला सिग्नेचर पुल एक बार फिर से भरभराकर गिर चुका है। आखिर इस पुल के गिरने के पीछे की वजह क्या है, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के पास नरकोटा में निर्माणाधीन उत्तराखंड के पहले सिग्नेचर ब्रिज का एक छोर धराशायी हो गया। हालांकि जिस समय पुल गिरा उस समय कोई भी मजदूर साइट पर काम नहीं कर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने इस घटना में जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर रुद्रप्रयाग के निकट नरकोटा में ऑल वेदर परियोजना के तहत लगभग 66 करोड़ की लागत से 110 मीटर लंबाई वाले सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड के नरकोटा में ये पहला सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है। 2021 से पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। 2022 में भी इस पुल का बेस गिर गया था और हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। पुल निर्माण के लिए रेल विकास निगम ने पैसा दिया है, क्योंकि जहां पहले बद्रीनाथ हाईवे था वहां पर रेलवे की टनल बन रही है। टनल के स्थान पर रेलवे इस पुल का निर्माण कार्य करवा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर राजस्थान के मेवात से है, जहां साइबर ठग दाऊद खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। आखिर ये कार्रवाई कैसे हुई और कितने साइबर ठग हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। साइबर ठगी के लिए मशहूर हरियाणा राजस्थान के मेवात में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। राजस्थान के डिग जिले में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सीकरी के इनामी साइबर ठग दाऊद खान के आलीशान मकान को तोड़ा गया। साइबर ठगी के कई गिरोह सक्रिय हैं, जो अलग अलग तरीकों से लोगों को चूना लगाते हैं। दरअसल भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने ठगों के खिलाफ ऑपरेशन एंटी वायरस शुरू कर रखा है। इस ऑपरेशन के तहत फरार इनामी साइबर ठगी की न केवल धरपकड़ की जा रही है, बल्कि ठगी की काली कमाई से बने आलीशान मकानों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। साइबर ठग दाऊद खान ने डिग जिले के सुकेती गांव में सरकारी जमीन पर 2000 वर्ग फीट का आलीशान मकान बनवा रखा था। दाऊद खान कई मामलों में वांछित है, लेकिन वो लंबे समय से फरार है। दाऊद पर कोटा समेत कई थानों में केस दर्ज है। उस पर 5000 का इनाम भी घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ताजिया जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें एक की जान चली गई जबकि कई लोग घायल हो गए। यह हादसा कैसे हुआ, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में ताजिया जुलूस निकल रहे ताजियादारों के साथ बड़ा हादसा हो गया। ताजिया 33 किलोवाट हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिसके बाद धमाके के साथ आग लग गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत के साथ ही कई लोग झुलस गए। यहाँ के अमीर नगर में मुहर्रम का मेला लगता है। ताजिया में आग लगने के बाद लोगों ने आग में झुलसे लोगों को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी पीड़ितों को शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आग में जलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे पीड़ितों का इलाज चल रहा है। इनमें से भी कुछ हालात गंभीर बताई गई हैं। मुहर्रम जुलूस के दौरान जो ताजिया बनाया गया था वो 180 फीट ऊंचा था। जरूरत से ज्यादा ऊंचा होने के कारण ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ताजिया की ऊंचाई अधिक होने के कारण हाई टेंशन लाइन से छू गया, जिससे करंट उतरने से ताजिया में आग लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार सेना का स्ट्राइक जारी है।
एक एक करके आतंकियों का खात्मा हो रहा है तो दूसरी तरफ आतंकियों की मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कहां पर आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा गया और कैसे आतंकियों को ढेर किया गया है। जिन्होंने चंद पैसे के लिए अपना ईमान बेच दिया, जवानों की जान का सौदा कर दिया, देश को धोखा दे दिया, अब देश के गद्दारों का एक एक हिसाब हो रहा है। आतंकवादियों के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथियों को दबोचा जा रहा है। 8 जुलाई ये वो तारीख है जब कठुआ में हुए आतंकी हमला देश ने 5 जाबाज वीर सपूतों को खो दिया। अब सेना ने इस पर एक्शन लिया। 140 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। ये वो लोग हैं जिन पर आतंकियों की मदद का आरोप है। ये कोई पहली बार नहीं है जब देश के दुश्मनों पर सेना ने स्ट्राइक की हो। इससे पहले भी 8 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो वहीं कंडी में 50 लोग दबोचे गए थे। 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जो घुसपैठ कर पहुंचा है, उसे सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने उसे घेर लिया है और लगातार गोलीबारी दोनों तरफ से जारी है। एक बार कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले, उसके बाद एकाएक पूरा फोकस जम्मू में आ जाना और एक बार फिर से कश्मीर घाटी में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश। इससे पहले भी घुसपैठ के कई मामले सामने आए हैं, जहां कश्मीर के बांदीपुरा और उसके साथ साथ कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया और अब एक बार फिर से कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से ही ये खबर आ रही है। पाक परस्त आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर दे रहे हैं। एलओसी पर स्थित कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों ने घुसपैठ की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने उनको घेरा। अभी 2 से 3 आतंकी के घिरे होने की खबर है। ये कोशिश ये है कि जंगलों को चारों ओर से घेरा जाए। जंगल जब घिरेंगे तभी आतंकी एक जगह कॉर्नर होंगे। इस मॉडल पर काम कर रही है। बड़ी टीम्स बिल्कुल नहीं है, छोटी छोटी 8 से 10 लोगों की टीम्स यहां पर बनाई गई है। हिट टीम्स के अनुसार जो है वो अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि ये हिट टीम्स आगे बढ़ेंगी, टेररिस्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगी या फिर टेररिस्ट को जीरो इन करेंगे और जैसे ही आतंकी जीरो इन होंगे, आतंकी बौखलाहट में फायर करेंगे या फिर आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों के सामने आएंगे, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन निकलेगा और ये पाकिस्तानी आतंकी जो भारतीय सरजमी पर मौजूद हैं, उनका खात्मा होगा। लश्कर के आतंकी हर बार एलओसी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करते हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जैश के आतंकी दाखिल होने की फिराक में रहते हैं, लेकिन हर बार देश की रक्षा में तैनात सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। उधर जम्मू के डोडा में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कास्तीगढ़ में आतंकवादियों ने सेना के अस्थायी कैंप पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद से मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी समर्थकों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। कठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने 140 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने आतंकियों की विभिन्न तरह से मदद की थी। इससे पहले रियासी आतंकी हमले, जिसमें कि शिव खोड़ी जा रहे बाबा बर्फानी के भक्तों की बस को निशाना बनाया गया था और 9 भक्तों की मौत हो गई थी, उस मामले में भी 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद लश्कर तोयबा का मॉडस ऑपरेंडी सामने आया था। बीते कई दिनों से आतंकी जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उनकी मदद राज्य के ही लोग करते हैं। ऐसे में देश के अंदर बैठे दुश्मनों पर सेना न सिर्फ स्ट्राइक कर रही है, बल्कि एक एक करके उनका हिसाब भी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।